हेलो फ्रेंड्स हम एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। उसी का एक पार्ट है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो आइए देख लेते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। व्हेन दे आर यूज्ड बिफोर द नाउन दे आर डिस्क्राइब्ड एज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। जब कोई भी एडजेक्टिव नाउन के पहले यूज़ होता है तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, और ये हमेशा हमारे सब्जेक्टिव पार्ट में ही आता है। आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मैंने पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाकर आप देख लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अ ब्लैक कैट अ स्लो जर्नी। तो आप यहाँ देखा कि ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है, और ये कैट के पहले है, कैट हमारा नाउन है। ओके, द कैट वॉज ब्लैक, द जर्नी सीम्ड स्लो। ये दोनों हमारे एग्जाम्पल हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की। जब भी देखिए दोस्तों कोई भी एडजेक्टिव नाउन के पहले प्रेडिकेटिव पार्ट में आता है, मतलब कि बाद वाले सेंटेंस के बाद वाले पार्ट में आता है। एक तो सब्जेक्टिव पार्ट होता है जिसमें नाउन होता है, ओके, जिसके बारे में बात हो रही हो, और एक प्रेडिकेटिव पार्ट होता है। तो प्रेडिकेटिव पार्ट में जब भी एडजेक्टिव आते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल द कैट वॉज ब्लैक। तो यहाँ क्या है, द कैट क्या है, सब्जेक्ट है, ओके, एंड वॉज ब्लैक, ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है, और ये हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट में आ रहा है। नाउ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देख लेते हैं दोस्तों। जो हमारा पहला काइंड है वो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसी की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। इसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं एंड प्रॉपर एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश इज़ अ लार्ज स्टेट। उत्तर प्रदेश की क्वालिटी क्या है यहाँ पे पता चल रही है, वो एक लार्ज स्टेट है। शी इज़ अ लॉयल लेडी, वो एक लॉयल लेडी है, ईमानदार लेडी है। द फॉलोअर सैंग अ नाइस सॉन्ग। फॉलोअर ने कैसा गाना गाया, नाइस, सुंदर गाना गाया। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें किसी की क्वालिटी के बारे में बात की गई हो वो किसके अंडर में आते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर में या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंदर में। ओके, नेक्स्ट इज़ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जिस एडजेक्टिव में क्वांटिटी के बारे में बात होती है वो क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही शोड सम काइंडनेस, यू हैव नो सेंस। तो आपने देखा यहाँ पे सम, नो, ग्रेट, होल, जो भी ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं ये सब क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी को बता रहे हैं। तो सेंस को हम ये तो बोलेंगे नहीं 1 या 2 सेंस, नो सेंस, ठीक है ना, नो। तो ये सी क्वांटिटी हो गई। कोई किसी की केयर कर रहा है तो कैसे केयर कर रहा है, ग्रेट केयर कर रहा है, ठीक है, तो ये भी क्वान्टिटी में आ गया। सम काइंडनेस, थोड़ी सी काइंडनेस दिखाओ, थोड़ी सी दया दिखाओ, तो ये भी एक क्वान्टिटी है। तो इस तरह के जो क्वांटिटी वाले वर्ड्स हैं वो किसके अंडर में आते हैं, क्वांटिटी एडजेक्टिव के अंडर में, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के अंडर में। नाउ लेट्स मूव टू अवर थर्ड एडजेक्टिव विच इज़ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फ्रेंड्स, इसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर को न्यूमरल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। इसमें नंबर की बात होती है। जैसे फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर। फ्यू कैट्स मतलब कुछ कैट्स। ऑल मैन मस्ट डाई, हर आदमी को मर जाना चाहिए। हियर आर सम राइप मैंगोज़, कुछ पके हुए मैंगोज़। तो इस तरह के वर्ड जिससे नंबर पता चले, जिस एडजेक्टिव से वो किसी कैटेगरी में आते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव के अंडर में या फिर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। नाउ लेट्स मूव टू दी फोर्थ एडजेक्टिव विच इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में मेनली क्या होता है, ये किसी एक चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, पॉइंट आउट करना, ठीक है। जैसे दीज मैंगोज आर सोर, मतलब कि ये आम खट्टे हैं। आई हेट सच थिंग्स, मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है नहीं है, मैं ऐसी चीज़ों से नफरत करता हूँ। दीज मैंगोज आर स्वीट, ये आम मीठे हैं। डोंट बी इन सच अ हरी, इतनी जल्दी में ना रहो। तो यहाँ पे क्या आपने देखा, यहाँ पे आपने क्या देखा, हर एग्जाम्पल में किसी न किसी एक चीज़ को पॉइंट आउट किया गया। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंगोज़ को, सेकंड एग्जाम्पल में थिंग्स को, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंगोज़ को, फिर हरी को शो किया गया है, ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव टू दी फिफ्थ वन विच इज़ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव।
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? आपको इसके नाम से पता चल रहा है, इंट्रोगेट करना यानी कि क्वेश्चन पूछना। जिन एडजेक्टिव्स से ये पता चले कि कोई सवाल पूछा गया है वो किसी कैटेगरी में आते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। जैसे व्हाट काइंड ऑफ मैन इज़ ही, हुज बुक इज़ दिस, विच वे शैल वी गो। ओके, मतलब ये किस तरह का आदमी है, ये किसकी किताब है, विच वे शैल वी गो, हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें क्या आ रहा है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। द वर्ड्स ओन एंड वेरी आर यूज। इसकी जो मेन पहचान है इसमें क्या होता है, ओन एंड वेरी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइंड योर ओन बिजनेस, ही इज़ ओन मास्टर। माइंड योर ओन बिजनेस मतलब अपने काम से काम रखो। ही इज़ ओन मास्टर मतलब वो अपना खुद का ही मालिक है। ही वॉज बीटन एट हिज ओन गेम, वो अपनी गेम से मात खा गया। आई सॉ इट विद माई ओन आइज़, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स किस में आते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स में। एम्फेसाइज का ही मतलब ही होता है किसी एक चीज़ पे फोकस किया गया, किसी एक चीज़ पे ध्यान दिया गया हो। ठीक है ना, हमारा जो लास्ट एडजेक्टिव वो है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव क्या होते हैं, जिसमें कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स पता चले। आपने सेंटेंसेस में पढ़ा हुआ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में, अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। व्हाट अ जीनियस, क्या जीनियस है वो। व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव्स हैं वो किस में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स में। आपको लग रहा होगा मैंने यहाँ व्हाट वाले वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी व्हाट वाले वर्ड्स भी आते हैं। ठीक है ना, बट उसमें क्या होगा, एक्सक्लेमेशन शो हो रहा होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, तो आप समझ जाइएगा वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। अगर क्वेश्चन मार्क लगा होता, कोई सेंटेंस लिखा होता वर्ड से, तो क्या होता हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा फ्रेंड्स। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स सो मच।